हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने कहा था 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है यूजीसी नेट विजुअल आर्ट्स का। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो शुभकामनाएँ देती हूँ कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने तैयारी की होगी, होप सो, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप लोग इस बार हमें देंगे, ठीक है? मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहता है ऑलवेज़ रिज़ल्ट सुनने का, ठीक है? तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए और इसी के उसमें जैसे कि मैंने कहा था कि पेंटिंग्स की सीरीज़ जो है आपको देते रहेंगे, तो एट लास्ट तक भी ये चीज़ पढ़ना, बाकी हेवी चीज़ें आप पढ़ना छोड़ दीजिए, लेकिन ये चीज़ पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, तो आप लोग ज़रूर देखें। कोई नए हैं तो मैं बता दूँ कि पेंटिंग की काफ़ी सीरीज़ हमारे चैनल पे हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि नेट में बहुत सारे पेंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो हम आज की ये सीरीज़ देखते हैं जो है, ठीक है? देखिए, ये सारी पेंटिंग्स जो हैं हो चुकी हैं काफ़ी सारी, ये सब हो चुकी हैं। अभी हमको आज कौन-सी करनी है वो हम देखते हैं। ये यहाँ तक ये भी हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हमारी फर्स्ट पेंटिंग है आज की। ओके, है ना? ठीक है, बहुत कॉमन पेंटिंग और बहुत ही कॉमन पेंटिंग है ये। सबसे पहली पेंटिंग बोलेंगे डेथ ऑफ सोक्रेटिस, ठीक है? सोक्रेटिस जो हैं, जो कि प्लेटो के गुरु रहे हैं, महान यूनानी दार्शनिक रहे हैं। एथेंस में इनका जन्म हुआ था, है ना? सोफिस्ट रहे हैं और प्लेटो, अरिस्टोटल इनके गुरु रहे हैं, ठीक है? तो ये उनकी डेथ है, जिस तरह से यूनानी सरकार ने इनको विषपान का की सज़ा दी थी, मतलब उस तरह से, तो वो उसी का है। ये डेथ ऑफ सोक्रेटिस है, जिसमें सोक्रेट्स जो हैं विष का पान कर रहे हैं, विष का प्याला पी रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे उनके शिष्य आपको दिखेंगे, प्लेटो, जो कि यहाँ बैठे हैं, और बाकी उनके सारे स्टूडेंट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डीप सॉरो, मतलब बहुत दुःख में हैं, ठीक है? तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट पेंटिंग जैक लुइस डेविड की द्वारा बनाई गई है। जैक लुइस डेविस के बारे में देने तो ये नियो क्लासिसिज्म के फेमस आर्टिस्ट हैं, इतना याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पेंटिंग है लुइस डेविस की। इनकी ओथ ऑफ हेरोटी भी बहुत फेमस है, ठीक है? ऑयल ऑन कैनवास है ये 1787, जो कि नवशास्त्रीयतावाद का समय था, उस समय पे उन्होंने बनाई है। मेट्रोपोलियम म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में वर्तमान में ये प्लेस्ड है, ठीक है? तो अच्छी पेंटिंग है और हर कला के विद्यार्थी को ये वाली पेंटिंग पता होनी चाहिए, बहुत ही सुंदर रूप से बनी गई है, ठीक है? दूसरा आते हैं हम लोग, तो दूसरे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। सबने नाम सुना है, सब जानते हैं, ठीक है? लेकिन कोई नहीं जानता इसका आर्टिस्ट कौन है। तो आर्टिस्ट हैं फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी, ठीक है? फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी जो हैं, वो यहाँ के मूर्तिकार रहे हैं। न्यूयॉर्क में ये प्लेस्ड है, ये सबको पता होगा, ठीक है? 1886 में इसको प्लेस किया गया था और इसका माध्यम जो है कॉपर यानी कि ताम्र है, ठीक है? कॉपर यानी कि ताम्र है। तो ये आज की सेकंड वो थी। थर्ड देखते हैं कि अभी-अभी एग्ज़ाम में आई थी, द मॉकिंग ऑफ क्रिस्ट या क्रिस्ट ऑन द थ्रोन बीइंग मोक्ड, ठीक है? तो ये उसकी है, उनकी है, किसकी है ये? तो ये एल्बर्ट ड्यूरर की है ना? क्रेस्ट पे बनी गई है। क्रिस्ट जो है जब उस पे ऑन द थ्रोन पे बैठे तो उनका जो मॉक किया, मज़ाक वो करना, ये है, ठीक है? एल्बर्ट ड्यूरर के द्वारा बनी गई है। एल्बर्ट ड्यूरर से बहुत अच्छे से याद रखिए कि जर्मनी के कलाकार हैं, जर्मनी, इनकी नेशनैलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और प्रिंट मेकर हैं, उन्होंने वुडकट एनग्रेविंग में बहुत काम किया है और ये जो है उनका वुडकट है, फेमस वुडकट है। वुडकट की सीरीज़, एल्बर्ट ड्यूरर की जितनी सीरीज़ हैं, आपको मैं पर्सनली कहती हूँ कि एक बार गूगल करके अच्छे से देख लीजिएगा, आपके लिए यूज़फुल रहेगा, ठीक है? टाइम जो है इनका 1511 में इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी, ठीक है? एल्बर्ट ड्यूरर एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसे वो हैं जो आते हैं, काफ़ी बार आते हैं, तो आप उनकी बहुत चीज़ें याद रख सकते हैं कि जर्मनी बेस्ड हैं और प्रिंट मेकर हैं, वुडकट एनग्रेविंग इनमें ज़्यादा काम किया है और इनकी सीरीज़ जितनी आई हैं, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है? एपोकलिप्स वगैरह जो भी, वो देख लीजिएगा, वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक? बढ़ते हैं चौथे वर्क की तरफ, ये अभी आया था, आज का फोर्थ वर्क वो है ब्लू फ्लाई, ठीक है? ब्लू फ्लाई जो पेंटिंग है, देखिए इस तरह की पेंटिंग्स जो है मोस्टली जिनने की है वो है हमारे ज्योति भट्ट, ठीक है? ज्योति भट्ट है, ज्योति भट्ट एचिंग के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने एचिंग में ब्लू फ्लाई तैयार किया है। ज्योति भट्ट जिनका फुल नेम ज्योतिन्द्र भट्ट भी है, ये एक पद्मश्री अवॉर्डी रहे हैं भारत के।
बहुत मुख्य पेंटर, प्रिंट मेकर हैं, ठीक है? पेंटिंग भी की है, प्रिंट मेकिंग भी की है। इनके टीचर जो रहे हैं क्योंकि देखिए इनका एजुकेशन एमएसयू से है गुजरात से है, तो इसलिए इनके टीचर रहेंगे केजी सुब्रमण्यम और एनएस बेंद्रे। इनके अंडर इन्होंने ट्रेनिंग ली है और बहुत फेमस कलाकार माने जाते हैं। 1972 में ब्लू फ्लाई जो है ये इनकी एचिंग है? देवी वगैरह भी इनकी फेमस है, तो आप लोग वो भी देख लीजिए, देवी आ चुकी है, वो भी इनकी देख लीजिएगा, ठीक है? आज की लास्ट पेंटिंग या फिफ्थ पेंटिंग जो है एलियन प्लैनेट सीरीज, ठीक है? एलियन प्लैनेट सीरीज किसने बनाई है? तो ये दिख रहा है आपको, है ना? उसकी सीरीज ये बनाई है आर एम पलनियप्पम, अभी फेमस कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं आर एम पलनियप्पम। ये एक फेमस प्रिंट मेकर आर्टिस्ट हैं और ये कहाँ से, इनकी एजुकेशन जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कैलकाटा से हुई है। और इन्हीं के बारे में एक और चीज बताऊंगी कि ड्राइंग विथ इम्प्रेशन, इम्प्रेशंस लेके ड्राइंग करने के लिए फेमस हैं आरएम पलनियप्पम, ठीक है? ये क्या है? तो ये विस्कोसिटी, जिसको हम कलर इंटैग्लो कलर प्रिंटिंग में बताते हैं, आपको विस्कोसिटी टेक्निक बताई है प्रिंट मेकिंग में, उससे इनने काम किया है क्योंकि देखिए कलर में है तो विस्कोसिटी हुआ है, पेंसिल और कलर इंक ऑन पेपर, ये तीनों मिक्स मीडिया में इनने काम किया है। 1988 में ये इनका काम हुआ है, ठीक है? अब देखिए एग्ज़ाम बिल्कुल समय पे है। आप लोगों को जो भी डाउट है, अगर ऐसा लास्ट टाइम फ़ियर लग रहा है, मैराथन क्लास में भी अपन मिले, बात की, ठीक है? तो आपको जो भी फ़ियर है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और नीचे आपको जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक दिख रही है, आप उसको जॉइन करके डायरेक्ट ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आपको फुल ऑन रिप्लाई सबके मिलेंगे और आपको जो भी समस्या है वो पूरी होगी, ठीक है? तो एग्ज़ाम के लिए वेरी ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहिए, अभी बिल्कुल मस्ती-मज़ाक मारना है 2-3 दिन, है ना? और बिल्कुल फ्री होके, कूल होके एग्ज़ाम देना। थैंक यू सो मच, बाय-बाय, ऑल द बेस्ट।